हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को 2020 के लिए। इसको हिंदी में हम लोग वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारी सुर्खियों में क्यों थी। यहाँ पे जो आपकी रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यानी कि WEF ने रिलीज करी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। दोस्तों, ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी, कब हुई थी? 1971 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन यानी कि गैर लाभकारी संस्था है। क्या है? गैर लाभकारी संस्था। इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है यहाँ पर। अब देखिए ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए? आपकी पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसका क्या हुआ, ये एक सार्वजनिक और निजी सहयोग पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यहाँ पर और देखिए जो आपके फोरम होते हैं, ठीक है, वो इंगेज करते फॉर द फोर मोस्ट पॉलिटिकल हो गया, बिजनेस हो गया एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे जो आपके ग्लोबल हो गए, रीजनल हो गए और आपके जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनके एजेंडा को आकार देने के लिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, आपके जो बिजनेस में जो भी व्यक्ति होते हैं उनको एक तरह से संकलन करता, मतलब उसको एक तरह से इंगेज करते हैं। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये आपकी सबसे पहले 2006 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है 2020 की, उसमें देखिए यहाँ पे 153 कंट्रीज आएंगी जिनकी यहाँ पर प्रोग्रेस को देखा जाएगा। किसके लिए? जेंडर पैरिटी अक्रॉस द फोर थीमेटिक डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ पे 4 डायमेंशंस पे इसमें देखा जाएगा कि किस देश ने कितना प्रोग्रेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपका जो आर्थिक भागीदारी होती है और अवसर के बारे में बात करेंगे। दूसरा आपका एजुकेशनल अटेनमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया? एजुकेशनल अटेनमेंट हो गया। तीसरा हमारा क्या, यहाँ पे तीसरा थर्ड नंबर डाल लीजिएगा, यहाँ पे हेल्थ एंड सर्वाइवल के बारे में बात करी गई है। और चौथा हमारा क्या होगा? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि आपके जो राजनीतिक सशक्तिकरण होता है उसके बारे में बात करी गई है। अब देखिए इसके अलावा इस वर्ष आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें जो फ्यूचर के व्यवसाय होते हैं उसमें जेंडर गैप से रिलेटेड यहाँ पे जो संभावनाएं होती है उसका भी ये एग्जामिन करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी। ठीक है, अब ये हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें किस तरह से थी। तो यहाँ पर देखिए जो भारत का जो स्थान है, ठीक है, वो आपके 112 था यहाँ पर। और ये आपके बाकी वर्षों की तुलना में ये 4 स्थान इसकी गिरावट आ गई है। ठीक है, 4 स्थान इसकी गिरावट आ गई है। और इसका जो स्कोर है वो कितना है? 66.8% है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसकी देखिए इसका रैंक कितना है, 112 आया है। ये आपका बाकी जो वर्ष होते हैं उसमें इसका 4 स्थान इसका स्लिप हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्कोर कितना है? 66.8% है। यहाँ पर देखिए वाइल इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर कैसा हुआ कि हालांकि जो भारत है, ठीक है, उसने आपके जो राजनीतिक सशक्तिकरण है उसमें इसका काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, इट हैज़ फॉलन इन अदर 3 इंडिकेटर, जो अदर जो इंडिकेटर्स है उसमें मतलब फिर भी गिरावट आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके वाइडनिंग द हेल्थ एंड सर्वाइवल गैप इज मेनली ड्यू टू एबनॉर्मली लो सेक्स रेशियो बर्थ इन इंडिया। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मतलब एक तरह से जो हेल्थ एंड सर्वाइवल की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कैसा होता है कि जो भारत में जो भी लड़कियां होती, जो भी उनको पता चलता है, जो भी परिवार होते हैं वो हमेशा लड़के की डिमांड करते। किसकी डिमांड करते? लड़के की डिमांड करते। अगर उनको पता चलता, जब भी वो चेकअप कराने जाते हैं बच्चा होने के टाइम पर, तो उनको पता चलता है कि लड़की होने वाली, तो उसको वो पेट में ही मार देते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि 91 गर्ल्स फॉर एवरी 100 बॉयज। तो ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हमारा डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ज़बरदस्ती यहाँ पे शादियाँ कराई जाती हैं। ठीक है, आपकी कम उम्र में शादी करा दी जाती है। लड़कियों को ये समझा जाता है कि वो हमारे लिए बोझ है। ठीक है, क्योंकि वो मतलब दूसरे के घर चली जाएगी और हम मतलब जो लड़का है हमारा वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारा सुख दुख में भागीदार होगा। तो इसलिए से इस तरह से मतलब लड़की को क्या करते, कम इंपॉर्टेंस देते लड़की लड़के की अपेक्षा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सोसाइटी हमारी क्या है, पैट्रियार्कल है। ठीक है, हमारी सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल है। तो हमेशा लड़कियों को ये समझा जाता है कि तुम सिर्फ घर में रहने के लिए हो, तुम बच्चे पालने के लिए हो, तुम खाना बनाने के लिए हो। इस तरह की यहाँ पे मानसिकता है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा एक मतलब
पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपका। देखिए एंड डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू हेल्थ। अब देखिए जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन होगा इस तरह से और एक्सेस नहीं मिल पाएगा तो किस तरह से फिर वो सर्वाइवल कर पाएंगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए आप हमारा संविधान भी कहता है कि उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी आपके दे रखे हैं वुमेन के लिए। जैसे आपका आर्टिकल 14 में ये है कि सबको इक्वालिटी होगी, किसमें आपकी पॉलिटिकल में हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक में हो गया, चाहे आपके सोशल स्पेयर हो गए, उसमें आपको पॉलिटिकल में मतलब सब में इक्वालिटी होगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो हमारा समाज है उसमें वो इक्वालिटी की बात करता ही नहीं है, ठीक है। और जो आपका आर्टिकल 15 है, ठीक है, आर्टिकल 15 में भी कहा गया है कि हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। किसके लिए? आपके रिलीजन हो गया, ठीक है, रेस हो गई, कोई कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, तो उसमें हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये सबकी मनाही है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। और जैसे आपका आर्टिकल 39 है, ठीक है, आर्टिकल 39 में क्या दिया हुआ है कि हमें बराबर सबको पे करना है। किसके लिए? जैसे आपने कोई भी, जैसे महिला हो गई, पुरुष हो गए, अगर वो कहीं पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो उनको इक्वल मतलब सैलरी पे करनी। लेकिन हमारा हमेशा क्या होता है कि लड़कियों को मतलब कि जो औरतें होती हैं उनको कम सैलरी पे करी जाती है, किसकी अपेक्षा में? लड़कों की, क्योंकि यहाँ पे जो मैन होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी पे की जाती है, ठीक है, और यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उनको कम सैलरी पे की जाती है। आपने कभी नोटिस किया हो कि यहाँ पे आप जब भी रिसेप्शन में जाते हैं या फिर किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा नर्सरी की मतलब टीचर जो होती है वो क्या होती है? एक लेडी होती है, ना कि एक मैन होता है, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस अपने आसपास सोसाइटी में देख सकते हो, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर द ट्रेंड इज मोर पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ जेंडर गैप इन एजुकेशन। अब देखिए जो एजुकेशन हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सुधार आ रहा है। यहाँ पे जो फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी एजुकेशन द शेयर ऑफ एजुके मतलब जो शेयर है वुमेन का अटेंडिंग स्कूल इज सिस्टमेटिकली लार्जर देन द शेयर ऑफ मैन। अब देखिए धीरे धीरे कैसा हो रहा है कि समाज में लोगों की मानसिकता जो है वो बदलती जा रही है। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं वो मतलब मुश्किल हालातों से निकल करके देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो उनकी टीवी में या फिर रेडियो में उनकी खबर आती तो लोग सुनते हैं कि हाँ इस लड़की ने इस देश का नाम रोशन किया, तो लोग सोचते हैं कि अब मेरी बेटी है, मैं भी अगर उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तो वो भी देश का नाम मेरी तरह रोशन करेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब धीरे धीरे लोग की मानसिकता बदल रही है, एकदम से सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ही मतलब डीप रूटेड ये सब चीज़ें, ठीक है, एकदम जड़ें इसकी बहुत ही मजबूत है। इसको बदलने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश कर रहनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपके हाउ एवर ओनली 66% ऑफ वुमेन आर इलिटरेट कंपेयर विद 82% ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके आदमी होते हैं उनका परसेंटेज कितना है? 82% है। यहाँ पर इतने परसेंट जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं और यहाँ पर 66% महिला जो है वो पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। अब देखिए बात करेंगे आपके ओवरऑल जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे कौन है? आपकी आइसलैंड हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या? नॉर्वे, फिर यहाँ पे फिनलैंड, ठीक है। आपको 3 जो है वो आपके जो पहले वाले हैं उसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बात करेंगे जो आपकी इंडिया है और इसकी जो आपकी पड़ोसी देश है उनका क्या रैंक है। तो बांग्लादेश का आपकी 50 रैंक है, ठीक है, बांग्लादेश का 50 रैंक है, चाइना का 89 है, नेपाल का आपका 101 है, श्रीलंका का 102 है, हमारे भारत का 112 है, ठीक है, और भूटान का 131 है, और यहाँ पे पाकिस्तान जो है, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश, यहाँ पे इनका क्या है? 151 है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। इंडिया का 112 है और यहाँ पे जो इसका स्कोर है वो क्या है? 0.668% है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो हमारे 4 आपके सब इंडेक्स क्या थे उसमें आपका इंडिया का रैंक क्या है? जो आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसमें क्या? 18 है। जो हेल्थ एंड सर्वाइवल है उसमें आपका 150 है। जो एजुकेशन एंड अटेनमेंट है उसमें आपका 112, और यहाँ पर जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे 149 है दोस्तों। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू बाजपेयी नेम से। वहाँ पे इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।